वैलेंटाइन डे, प्यार का त्योहार। वो दिन जब लोग प्यार का इजहार करते हैं। जो खुशनसीब होते हैं वो अपना प्यार पाने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत से लोगों के नसीब में मायूसी लिखी होती है, लेकिन प्यार में नाकामी मिले या कामयाबी, वैलेंटाइन डे सभी मनाते हैं। इंसानों की बस्ती में ही नहीं, शायद जंगल में भी इस प्यार का असर दिखता है। आज हम आपके लिए लाए हैं जंगल के इश्क की ऐसी ही दास्तां। जंगल वाले इस प्यार का एक किरदार है वो हाथी जिसका प्यार कबूल नहीं हुआ। वैलेंटाइन डे से ठीक पहले इश्क में नाकाम गजराज का किस्सा अब वर्ल्ड न्यूज बन चुका है, क्योंकि वैलेंटाइन डे से ठीक पहले अपने प्यार को ना मना पाने पर गजराज ने अपना गुस्सा कैसे उतारा, ये भी देख लीजिए। और क्या हुआ उस वनराज का जिसके प्यार के चर्चे अब सारी दुनिया की जुबान पर है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। एक था गजराज, एक था वनराज, दोनों को हो गया प्यार। क्या हुआ अंजाम, जानने के लिए देखिए वैलेंटाइन डे पर जंगल वाला प्यार। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन। इंसान प्यार के इस जज्बात का इजहार वैलेंटाइन डे के जरिए ही नहीं, कई तरीकों से करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बेजुबान जानवर भी प्यार को महसूस करते हैं? प्यार में खुशी और गम का इजहार वो कैसे करते हैं? बेशक जानवरों के पास भी अपने तौर तरीके होते होंगे, लेकिन जिस तरह से प्यार में नाकाम होने के बाद एक गजराज ने अपनी निराशा का या अपने गुस्से का इजहार किया, वो कभी कभार ही देखने को मिलता है। चीन की यह घटना वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले की है। देखते हैं जंगल के जानवरों की प्यार की यही अजीबोगरीब दास्तां। कारों पर उतरता ये गुस्सा गजराज का नहीं है, बल्कि एक नाकाम आशिक का है। एक ऐसा प्रेमी जिसने वैलेंटाइन डे के ठीक पहले अपने इश्क का इजहार किया था, लेकिन हाथ लगी नाकामी। इस नाकाम हाथी का नाम है जुशून्या। इश्क में नाकामी मिलने पर अच्छे से अच्छे लोग अपना संतुलन खो देते हैं। फिर जुशून्या तो गजराज हैं, जो अपने बेकाबू गुस्से के लिए जाने जाते हैं। जब तब भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका तक गुस्से में बेकाबू हाथियों की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जुशून्या का गुस्सा अपने बिरादरी के बाकी हाथियों से बिल्कुल अलग है। अगर चीन के येशांगू सीनिक पार्क के अधिकारियों की माने तो सच ये है कि जुशून्या इश्क में नाकाम हो जाने पर हताश था। अधिकारियों के मुताबिक कारों पर उसका गुस्सा जरूर उतरा, लेकिन असल में वो कारों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। दरअसल प्यार की बाजी हार जाने पर वो इतना उत्तेजित था कि उसने गुस्से में कारों से खेलना शुरू कर दिया था। जुशून्या नाम के इस हाथी के साथ क्या हुआ, आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल ये वाकया है वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले का। चीन के यूनान प्रांत के येशांगू सीनिक पार्क में बहुत से जानवरों का बसेरा है, जिन्हें देखने के लिए रोजाना सैकड़ों सैलानी पहुंचते हैं। यहीं पर हाथियों का एक झुंड रहता है। आमतौर पर सभी हाथी खुशी खुशी साथ रहते हैं, लेकिन फरवरी का ये मौसम हाथियों के प्यार का मौसम होता है। इस मौसम में हाथी अपने साथियों को मनाने की कोशिश करते हैं। जुशून्या का दिल भी अपने ही झुंड के एक हथिनी पर आ गया था। वो अक्सर उसे रिझाने की कोशिश क्या करता था। हथिनी भी जुशून्या की पहल का जवाब देती थी। लेकिन इश्क का ये खेल तब और भी दिलचस्प हो गया जब झुंड के एक दूसरे हाथी का दिल भी हथिनी पर आ गया।
हथिनी का दिल जीतने के लिए उसने ऐसे पैंतरे फेंके कि जुशूनिया की सारी तरकीब पुरानी पड़ गई। देखते ही देखते वो जुशूनिया की नाक के नीचे से उसके दिल की मलिका को ले निकला। इश्क में मिली इस नाकामी ने जुशूनिया का दिल तोड़ दिया। देखते ही देखते ये दुख गुस्से में बदल गया। अंजाम ये हुआ कि जुशूनिया सीनिक पार्क का भीतरी इलाका छोड़कर उस तरफ जा पहुंचा जहां सैलानी अपनी कार पार्क करते हैं। एक एक करके उसने कुल 15 कारों को बुरी तरह झकझोर डाला, जैसे उनसे पूछ रहा हो कि आखिर उसका कसूर क्या था, उसके प्यार ने उसे क्यों छोड़ दिया। 20 मिनट तक ये सब चलता रहा। पूरी तरह से निराश हो जाने के बाद जुशूनिया कारों को उनके हाल पर छोड़कर जहां से आया था वहीं चला गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने ऐलान किया है कि जिन भी सैलानियों की कारों को जुशूनिया ने नुकसान पहुंचाया है उन्हें सरकार की तरफ से पूरा हर्जाना दिया जाएगा। इंसानों के बनाए वैलेंटाइंस डे के बारे में जानवर नहीं जानते, लेकिन प्यार का भाव वो समझते हैं। हाल ही में एक दूसरे के दोस्त बन जाने वाले बाघ और बकरी की दास्तां भी खूब चर्चा में थी। दोनों की दोस्ती अब टूट चुकी है। दोनों के लिए चिड़ियाघर ने अलग अलग साथी भी तय कर दिए हैं। ऐसे में वैलेंटाइन डे पर कैसे बीता उनका दिन, ये भी देखते हैं। रूस के साइबेरिया के प्रिमोर्स्की सफारी पार्क में वैलेंटाइन डे से पहले नजारा कुछ ऐसा था। बाघ की पोशाक में चिड़ियाघर का एक कर्मचारी उस बकरी को साथ लेकर पूरे पार्क का चक्कर काट रहा था। खास बात यह है कि बकरी सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो मशहूर बकरी है जिसने एक बाघ से दोस्ती की थी। तभी से तिमूर नाम की इस बकरी और एमूर नाम के बाघ की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में है। हालांकि वैलेंटाइन डे दोनों की अलग अलग गुजरी है। एमूर बाघ ने तो अपने लिए वैलेंटाइन भी खोज लिया है, जो उसकी तरह एक बाघिन है। चिड़ियाघर ने बाघों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए एमूर की साथी के तौर पर उसूरी नाम की बाघिन को चुना है। एमूर अब उसूरी के साथ है, लेकिन लोगों को याद तिमूर बकरी से उसकी दोस्ती की है। वो दोस्ती जिसने चिड़ियाघर के कर्मचारियों को भी हैरान कर दिया था। Эта ситуация экстраординарная, феноменальная, непонятная. Я думаю, что это как вот свыше указ, чтобы люди посмотрели. Вот разные животные живут мирно, а люди воюют. Вот неправильно, посмотрите. दरअसल प्रिमोर्स्की सफारी पार्क के अधिकारी भी इसलिए हैरान थे क्योंकि पिछले साल नवंबर में तिमूर को एमूर के बाड़े में चारा बनने के लिए भेजा गया था, लेकिन तिमूर बाघ के बाड़े में पहुंचकर भी नहीं डरी। उसके इस बर्ताव से एमूर इतना प्रभावित हुआ कि दोनों में दोस्ती हो गई। अब जहां बाघ जाता था वहां बकरी रहती थी। बाघ और बकरी की ये दोस्ती देखते ही देखते वर्ल्ड न्यूज बन गई। पूरी दुनिया में बाघ बकरी की दोस्ती के बारे में दिखाया गया, खबरें छापी गईं। लेकिन 26 जनवरी को दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। तिमूर ने अपने दबंग स्वभाव के मुताबिक एमूर को छेड़ दिया, जिसका जवाब बाघ ने भी आक्रामक ढंग से दिया। इसके बाद दोनों को अलग कर दिया गया। चिड़ियाघर ने एमूर के साथी के रूप में उसूरी नाम की बाघिन को खोज निकाला। तिमूर के लिए भी प्रिमोर्स्की सफारी पार्क ने नखोदका शहर के चिड़ियाघर से एक बकरी को बुलाया है, क्योंकि तिमूर नर है। यानी वैलेंटाइन पर बाघ बकरी की ये मशहूर जोड़ी अकेली नहीं थी। लेकिन इस चिड़ियाघर में पहुंचने वाले दर्शक की इच्छा यही है कि वो बाघ बकरी की इस जोड़ी को एक बार दोबारा साथ साथ देखें। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दो अलग अलग जानवरों के बीच दोस्ती की कहानी दुनिया भर में पसंद की गई हो। अतीत में भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जब लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ते और तेंदुए की दोस्ती खासी चर्चा में रही थी। हाथी पर कुत्ते की भौंकने वाली कहावत से उलट हाथी और कुत्ते की दोस्ती की ये तस्वीरें बताती हैं कि जंगल में जानवर एक साथ जीना जानते हैं। कुत्ते और कौवे के दोस्ती की ये तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें जंगल वाले प्यार की कहानी कहते हैं। हालांकि इंसानों की दुनिया की तरह कभी कभी इस प्यार में भी छल कपट दिख जाता है। जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि जब एक चालाक लोमड़ी ने पहले बिल्ली को दोस्त बनाया, फिर बड़ी चालाकी से उसका भोजन उससे छीन लिया।
यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे नाग नागिन के जोड़े की प्रेम कहानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि मौत के बाद भी जिंदा रहता है उनका प्यार। मुंबई की आग, रात 8:25। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का भव्य मंच है जिसको आप देख सकते हैं किस तरह की भयानक आग यहाँ पर लगी हुई है। खबर सबसे पहले IBN 7 पर। आग के दौरान स्टेज से भागे कलाकार। नीचे लोग किस तरीके से इशारा कर रहे हैं कलाकारों को हटने के लिए, उन्हें अंदाजा नहीं है। खबर सबसे पहले। 20 मिनट तक ये सब चलता रहा। पूरी तरह से निराश हो जाने के बाद जुशोनिया कारों को उनके हाल पर छोड़कर जहां से आया था वहीं चला गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने ऐलान किया है कि जिन भी सैलानियों की कारों को जुशोनिया ने नुकसान पहुंचाया है उन्हें सरकार की तरफ से पूरा हर्जाना दिया जाएगा। इंसानों के बनाए वैलेंटाइंस डे के बारे में जानवर नहीं जानते, लेकिन प्यार का भाव वो समझते हैं। हाल ही में एक दूसरे के दोस्त बन जाने वाले बाघ और बकरी की दास्तां भी खूब चर्चा में थी। दोनों की दोस्ती अब टूट चुकी है। दोनों के लिए चिड़ियाघर ने अलग अलग साथी भी तय कर दिए हैं। ऐसे में वैलेंटाइन डे पर कैसे बीता उनका दिन, ये भी देखते हैं। रूस के साइबेरिया के प्रिमोर्स्की सफारी पार्क में वैलेंटाइन डे से पहले नजारा कुछ ऐसा था। बाघ की पोशाक में चिड़ियाघर का एक कर्मचारी उस बकरी को साथ लेकर पूरे पार्क का चक्कर काट रहा था। खास बात यह है कि बकरी सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वो मशहूर बकरी है जिसने एक बाघ से दोस्ती की थी। तभी से तिमूर नाम की इस बकरी और एमूर नाम के बाघ की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में है। हालांकि वैलेंटाइन डे दोनों की अलग अलग गुजरी है। एमूर बाघ ने तो अपने लिए वैलेंटाइन भी खोज लिया है, जो उसकी तरह एक बाघिन है। चिड़ियाघर ने बाघों के प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए एमूर की साथी के तौर पर उसूरी नाम की बाघिन को चुना है। एमूर अब उसूरी के साथ है, लेकिन लोगों को याद तिमूर बकरी से उसकी दोस्ती की है। वो दोस्ती जिसने चिड़ियाघर के कर्मचारियों को भी हैरान कर दिया था। Эта ситуация экстраординарная, феноменальная, непонятная. Я думаю, что это как вот свыше указ, чтобы люди посмотрели. Вот разные животные живут мирно, а люди воюют. Вот неправильно, посмотрите. दरअसल प्रिमोर्स्की सफारी पार्क के अधिकारी भी इसलिए हैरान थे क्योंकि पिछले साल नवंबर में तिमूर को एमूर के बाड़े में चारा बनने के लिए भेजा गया था, लेकिन तिमूर बाघ के बाड़े में पहुंचकर भी नहीं डरी। उसके इस बर्ताव से एमूर इतना प्रभावित हुआ कि दोनों में दोस्ती हो गई। अब जहां बाघ जाता था वहां बकरी रहती थी। बाघ और बकरी की ये दोस्ती देखते ही देखते वर्ल्ड न्यूज बन गई। पूरी दुनिया में बाघ बकरी की दोस्ती के बारे में दिखाया गया, खबरें छापी गईं। लेकिन 26 जनवरी को दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। तिमूर ने अपने दबंग स्वभाव के मुताबिक एमूर को छेड़ दिया, जिसका जवाब बाघ ने भी आक्रामक ढंग से दिया। इसके बाद दोनों को अलग कर दिया गया। चिड़ियाघर ने एमूर के साथी के रूप में उसूरी नाम की बाघिन को खोज निकाला। तिमूर के लिए भी प्रिमोर्स्की सफारी पार्क ने नकोदका शहर के चिड़ियाघर से एक बकरी को बुलाया है, क्योंकि तिमूर नर है। यानी वैलेंटाइन पर बाघ बकरी की ये मशहूर जोड़ी अकेली नहीं थी। लेकिन इस चिड़ियाघर में पहुंचने वाले दर्शक की इच्छा यही है कि वो बाघ बकरी की इस जोड़ी को एक बार दोबारा साथ साथ देखें। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दो अलग अलग जानवरों के बीच दोस्ती की कहानी दुनिया भर में पसंद की गई हो। अतीत में भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जब लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ते और तेंदुए की दोस्ती खासी चर्चा में रही थी। हाथी पर कुत्ते की भौंकने वाली कहावत से उलट हाथी और कुत्ते की दोस्ती की ये तस्वीरें बताती हैं कि जंगल में जानवर एक साथ जीना जानते हैं। कुत्ते और कौवे के दोस्ती की ये तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें जंगल वाले प्यार की कहानी कहते हैं। हालांकि इंसानों की दुनिया की तरह कभी कभी इस प्यार में भी छल कपट दिख जाता है। जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि जब एक चालाक लोमड़ी ने पहले बिल्ली को दोस्त बनाया, फिर बड़ी चालाकी से उसका भोजन उससे छीन लिया।
वैलेंटाइंस डे पर आप देख रहे हैं जंगल वाला प्यार, यानी जंगल में रहने वाले जानवरों का प्यार। बहुत से लोग मानते हैं कि जानवरों में जज्बात नहीं होते, लेकिन इस कार्यक्रम में आप देख चुके हैं कि जानवर दूसरे जानवरों को भी प्यार करने की ताकत रखते हैं। इंसानों के साथ हिल मिल जाने वाले जानवर तो और भी खास होते हैं। देखते हैं ऐसे ही जानवरों के साथ कैसे मनाया गया वैलेंटाइंस डे। शेर और सफेद बाघ के बीच दोस्ती की ये तस्वीरें साल 2011 में कुछ उसी तरह से वायरल हो गई थी जैसे पिछले दिसंबर में बाघ और बकरी की दोस्ती की तस्वीरें हुई थी। अमेरिका के फ्लोरिडा के एक चिड़ियाघर में कैमरन नाम का शेर और जबू नाम का सफेद बाघ खूब अटखेलियां किया करते थे। गौरतलब बात थी कि ना ही कैमरन और ना ही जबू जंगल में पले बढ़े थे, बचपन से ही दोनों इंसानों के बीच ही रहे थे। शायद इंसानों के साथ रहते हुए जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें आ जाती हैं। पेरू की राजधानी लीमा में पशुओं का वैलेंटाइन डे भी कुछ ऐसा ही था। आयोजकों ने सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई का संदेश देने के लिए पशुओं के वैलेंटाइन डे का आयोजन किया था। हालांकि मुख्य आकर्षण पालतू जानवरों की शादियां ही थी। इस मौके पर लोग अपने पालतू जानवरों को खूब सजा धजा कर यहाँ लाए थे। La unión de ambos, porque ellos ya son papás, entonces queríamos de que se haga, que se consolide su unión. लंदन के चिड़ियाघर में वैलेंटाइन डे खास अंदाज में मनाया गया। यहाँ पेंगुइन को उनका पसंदीदा खाना दिया गया। पेंगुइन को बर्फ में जमाकर दिल के आकार की मछलियाँ दी गई। इनके केयरटेकर के मुताबिक इनके मूड को अच्छा करने के लिए ऐसा किया गया है। They preen each other, they look after each other. Both male and the female will look after their chicks and the eggs as well. So yeah, they're really, really lovable creatures. So I think Valentine's would be the kind of day that they would really appreciate it if they could understand it. जंगल की ऐसी प्रेम कहानियों में हमेशा से इंसानों की दिलचस्पी रही है। किंवदंतियों में ये भी कहा जाता है कि नाग नागिन का जोड़ा दो जिस्म एक जान की तरह रहता है। हिंदी फिल्मों में ये किस्सा बार बार दोहराया गया है, जहाँ नाग के किसी के हाथों मारे जाने पर नागिन उसका बदला लेती है। किंवदंतियों के मुताबिक जो भी नाग की हत्या करता है उसकी तस्वीर उसकी आंखों में बस जाती है। इसी तस्वीर के आधार पर नागिन उससे बदला लेती है। हालांकि ये कहानियां सिर्फ किस्से ही हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन जंगल वाले ऐसे प्यार में इंसानों की दिलचस्पी कभी खत्म नहीं होती।